बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, स्क्रीन के अंदर जो आपको ये इलेक्ट्रिक बोर्ड नज़र आ रहा है ना, यकीन माने मैं तो कहता हूँ अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं भी हैं तब भी ये बोर्ड आपके घर के अंदर ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके जो क्या क्या फ़ायदे हैं वो आगे वीडियो के अंदर चल के मैं आपको सारे इसको बनाने का तरीक़ाकार, इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार सारा बताऊँगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, फिर आपके ज़हन के अंदर जो सवाल होगा आपने कमेंट्स में मुझसे पूछना है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो बोर्ड है दोस्तों, इस बोर्ड के ज़रिए हम कोई भी जो इलेक्ट्रिकल चीज़ हमारे घर के अंदर अगर कोई शॉर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है ना, इस बोर्ड की मदद से हम बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने एक होल्डर लगाया है, एक बटन और एक सॉकेट। तो पहले अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, होल्डर के अंदर हमने एक वायर लगा रखी है। तो ये जो वायर होगी ना, इस वायर का एक एंड हमने होल्डर के अंदर लगा रखा है, जो दूसरा एंड होगा उसको हमने स्विच के एक पॉइंट पे लगा देना है। किसी भी एक पॉइंट पे आपने लगा देना है, चाहे नीचे लगा दें या ऊपर लगा दें। इसके बाद एक और छोटा सा वायर का पीस आपने ले लेना है और इस वायर को भी आपने इसी पॉइंट पे लगाना है जहाँ पर हमने ये होल्डर वाली वायर लगाई है, जैसा कि यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। और यहाँ पर पेज को अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि वायर के अंदर लूजिंग ना हो। अब यहाँ पर ये जो वायर हमने स्विच के अंदर लगाई है, इस वायर का जो दूसरा एंड होगा उसको हमने बिल्कुल साथ में जो सॉकेट का पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, इस पॉइंट पर हमने ये वायर लगा देनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको फिर बता देता हूँ, होल्डर से हमने वायर उठा के स्विच पे लगाई है, स्विच से उठाकर हमने सॉकेट पे लगा दी है। ठीक है दोस्तों, ये नीचे वाले जो पॉइंट है ये हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने एक वायर को और पीस ले लेना है। अब ये वायर होगी ना, इसको हमने पहले ये सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे लगाना है, जिस तरीके से यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। तो वायर का एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दी है। अब जो वायर का दूसरा एंड है ना, इसको हमने लगाना है बिल्कुल सामने, ये स्विच वाला ऊपर का पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर हमने इस वायर को लगा देना है। अब इसके बाद दोस्तों, इसके अंदर हमने इनपुट सप्लाई की जो वायर है वो लगानी है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो न्यूट्रल वायर होगी ना, इसको हमने लगाना है। जो हमारे पास ये होल्डर का आपको खाली पॉइंट नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने ये जो न्यूट्रल वायर होगी डायरेक्ट इसके अंदर लगा देनी है। यहाँ पर इसके साइड पे थोड़ा सा पेज बना होता है, तो इसको टाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको टाइट कर देना है। न्यूट्रल वायर को हमने डायरेक्ट बल्ब होल्डर के अंदर लगा दिया है। और ये हमारे पास आप इनपुट सप्लाई की जो फेस वायर है जिसके अंदर करंट होता है, ये वो वायर है। तो ये जो वायर होगी इसको हमने यहाँ पर ये स्विच हमने लगाया ना, स्विच का ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पर ये स्विच से वायर उठाकर हमने सॉकेट के अंदर लगाई है, इसी पॉइंट पे हमने इस फेस वायर को लगाना है। दोस्तों, अब ये मेरे पास जो बोर्ड तैयार हुआ है ना, इसको सीरीज एंड पैरेलल इलेक्ट्रिक बोर्ड कहते हैं। यानी कि इसको हम सीरीज भी इस्तेमाल कर सकेंगे और पैरेलल जो होगा वो हम बल्ब के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सिंपल हमारे इस बोर्ड के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने लगाना है एक 100 वाट का बल्ब। यानी कि अगर सीरीज़ पे दोस्तों आपने कोई भी चीज़ चेक करनी होगी तो इसके अंदर आपने 100 से लेकर कम से कम 200 वाट वाला जो बल्ब है वो आपने इस होल्डर के अंदर लगाना होगा। अब इसको ऑन करते हैं। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों, मुझे कहीं पे काम कर रहा हूँ, रोशनी की ज़रूरत है, स्विच को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, तो इस तरीके से जो बल्ब होगा वो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को मैंने चेक करना है, चाहे वो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक जो चीज़ है वो ख़राब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर सिंपल हमने लीड ले लेनी है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं अब हमारा ये जो बोर्ड है ये सीरीज़ पे काम कर रहा है। अब इसकी मदद से मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये कैपेसिटर है, मैं कैपेसिटर को चेक करना चाहता हूँ, ये ठीक है या ख़राब है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों जो हमने ये लीड की वायर है कैपेसिटर की दोनों वायर के साथ अटैच कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बल्ब धीमा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये हमारे कैपेसिटर ये ठीक है। अब इसके बाद मैं कोई और चीज़ आपको चेक करा के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक MCB ब्रेकर है। अब मुझे मिसाल के तौर पे नहीं पता कि ब्रेकर पत्नी अंदर से ठीक होगा या ख़राब होगा। तो यहाँ पर ब्रेकर को मैंने ऑन पोजीशन पे कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये फुल चल रहा है, यानी कि बिल्कुल हमारा जो सर्किट है ये इस ब्रेकर का ये जो आउट करेगा, यानी कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को आसानी के साथ इस बोर्ड की मदद से चेक कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये सीरीज़ इस लीड के अंदर लगा रखी है, ये लीड। अब इसी के दौरान अगर मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ ना, यहाँ पर मुझे रोशनी की ज़रूरत है, तो मैं वो अपना काम रोशनी के अंदर कोई भी अगर काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं स्विच को ऑन भी कर दूँगा, इन दोनों लीड को आपस में टच भी करूँगा, तब भी कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह का डर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ दोस्तों के ज़हन में ये सवाल आता है कि अगर हम लीड से टच कर रहे हों तो और जो बटन है उसको भी ऑन कर दें तो क्या कोई शॉर्ट सर्किट होगा। तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। जब भी हमें कहीं पर रोशनी की लगातार ज़रूरत होगी, स्विच को हमने नीचे कर देना है, तो हमारा ये जो बल्ब है ये पैरेलल के तौर पे काम करेगा। ठीक है, और जब सीरीज़ पे हमने काम करना होगा तो जो लीड होगी हमने सॉकेट के अंदर लगा देनी है, तो हमारा ये बोर्ड है वो सीरीज़ पे काम करेगा।
तो आज इस तरह का इलेक्ट्रिक बोर्ड अपने घर के अंदर बना कर रख लें। जब भी कोई इलेक्ट्रिक की चीज़ चेक करनी हो तो इसकी मदद से आप खुद ही घर के अंदर इसको चेक कर